नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विंध्य माउंट न्यूज एक्सप्रेस मीडिया। हम लोग मिर्ज़ापुर जनपद के एक शिक्षण संस्थान में आए हुए हैं, जहां पर कुछ छात्र और छात्राएं बैठे हुए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शंस इंडिया में होने वाले हैं 2024 में, और भारत एक युवाओं का देश है, और जो युवा शक्ति है भारत का, वो किसी भी देश को लीड करने की क्षमता रखता है। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि युवा ही एक ऐसा व्यक्ति होता है किसी राष्ट्र का, जो उस देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो आज हम लोग युवाओं के बीच में आए हुए हैं जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, जो यहाँ की पार्टी है वो किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, किस मुद्दों को लेकर के, और अपने राष्ट्र के विकास के लिए वो क्या योगदान देंगे। और जो आज बहुत सारे पार्टी हैं हमारे देश में, वो जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली तरीके से बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे, एजुकेशन सिस्टम को सही कर देंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, तो क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो चलिए हमारे दाएं साइड बैठे हुए हैं, इनसे इनका परिचय लेते हुए और इस मुद्दे को, इस सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विजय दुबे, और चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। सर, माय नेम इज़ विवेक यादव एंड आई थिंक सर बीजेपी गवर्नमेंट इज़ आल्सो गुड, सो दैट मैं मिर्ज़ापुर का हूँ, तो इसलिए मैं मिर्ज़ापुर के विषय में बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट इस समय जो काम की है सर, वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि पिछले समय में देख लिया जाए तो मिर्ज़ापुर के जो रोड्स थे वो बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब हालत में थी। लेकिन इस टाइम देखा जाए तो रोड्स के मामले में मिर्ज़ापुर बहुत ही बढ़िया रोड है। और सर टेम्पल्स भी काफ़ी अच्छे बनाए जा रहे हैं इस समय। विंध्य काली डोर को ही ले लिया जाए, एक अच्छा उसे स्ट्रक्चर दिया जा रहा है इस समय सर। तो सर, सो ओनली फॉर बिकॉज ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू सपोर्ट बीजेपी, और सम अदर इशूज़ हैं कि जिसको लेकर के आप बीजेपी को सपोर्ट करना चाहेंगे? नो सर, काफ़ी इशू हैं। बीजेपी आल्सो गुड है, क्योंकि अगर देखा जाए एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है कंट्री हमारे एजुकेशन मामले में। न्यू जगह जो है कि नए नए स्थानों पर काफ़ी लेकिन समाज में सुनने को ये मिलता है कि जो भी यहाँ के शिक्षण संस्थानें हैं, IIM हो गया, IIT हो गया, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, उसकी स्थापना कांग्रेस पार्टी ने करी थी। बहुत के कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इस बात को बोलते हैं, आप सुने होंगे। सर, कांग्रेस ने किया था, लेकिन उसे डेवलपमेंट तो बीजेपी ही कर रही है इस समय ना। वो बनाया किसने भी है, लेकिन इस समय जो माय नेम इज़ राजा, अभी इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा ही कार्य कर रही है बीजेपी। हाँ, रोड तो काफ़ी अच्छा बनाए, पर बट रोड जो बन रही है वो मिलावटी हो रही है इसमें। बहुत ही अच्छा नहीं बन रहा है इसमें जो भी। और कुछ मुद्दे ये भी सुनने में आ रहे हैं कि जो पहले टोल टैक्सेस होते थे, जो जहाँ पे 50 रुपीज़ हुआ करता था टोल प्लाजा का चार्जेस, वो आज 4 टाइम्स बढ़ गए हैं। कहाँ कहीं कहीं 200 150 चार्जेस हो गए हैं। इसको लेकर क्या आप बोल रहे हैं? क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ बोल, बिल्कुल। ओके, क्या कर रहे हो आप? सर, मेरा कहने का मतलब है ये बीजेपी गवर्नमेंट महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। जैसे कि पेट्रोल की महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ गई तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही महंगाई हुई है। सर लिया जाए तो अगर आप इनको दीजिए। सर, मैं हाँ, अपना नाम? मेरा नाम दीक्षा सक्सेना है। मैं इस बात पे कहना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, पर पेट्रोल आता पहले तो ईरान से आता था, जहाँ पे अब हमारी इंडिया की राइवलरी चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब पेट्रोल जो है वो दूसरे देश से आ रहा है तो उसका रूट बढ़ गया है। जब रूट बढ़ेगा तो उसके कॉस्ट चार्जेस कौन देगा? इंडिया ही ना पे करेगी। और फिर इंडिया के पास अपना खुद का बजट तो है नहीं। इंडिया जो हमसे टैक्स लेती है, गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, वही टैक्स हम वो पे कर रही है ना। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी तो मजबूत करना पड़ेगा इंडिया का। बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हो कि भारत सरकार कितने लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। यस सर। फ्री में मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, फ्री में सिक्योरिटी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पैसा जब लेगा टैक्स से, तभी जाकर के लोगों को सैलरी दिया जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। सर, आपने इस पे बोला, क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला कि फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में आवाज़ दिया जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है, ये मेरी वर्डिंग नहीं है। सर, बट जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं वो टैक्स कहाँ से भरेगा?
देखिए, टैक्स सिर्फ इंडिया में तो लग नहीं रहा है। मैंने बताया कि होता क्या है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोगों में एक लोग कोई बंदा कमाता है, तो जो एक आदमी कमाता है वो कमा करके सिर्फ अपने लिए तो नहीं करता है, वो उन तीनों लोगों के लिए किसी को शिक्षा दे रहा है, कोई सामान खरीद रहा है। उसी तरीके से भारत में होता है। हो क्या रहा है, भारत में टैक्स पेयर्स जो हैं, डायरेक्ट टैक्स पेयर्स, उनकी संख्या बहुत कम है। वो मेहनत करते हैं, वो पैसा कमाते हैं और भारत सरकार को टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स के पैसे से जो कुछ नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, उनको क्या करते हैं कि वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं टैक्स लेना भी तो ज़रूरी है, उसी से देश चलेगा, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी पे क्या आप सोच रहे हो? रोज़गार को लेकर क्या आपको लग रहा है? रोज़गार को लेकर के क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रश्न है युवाओं का। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई जो कर रहे हो, इस इंस्टीट्यूट में जो आए हो पढ़ने के लिए, तो आपका अल्टीमेटली जो उद्देश्य है अच्छा बन करके अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके एक अच्छी नौकरी पाना या अच्छा बिजनेस करना, इसके बारे में क्या आप सोचते हो? सर, हम बीजेपी विषय में बताना चाहेंगे, इसमें जो रोज़गार है वो बहुत ही ख़राब है सर। एजुकेशन के सेक्टर में ले लिया जाए तो एजुकेशन के सेक्टर में जो युवाओं हैं इस समय भारत के, वो नौकरी से काफ़ी जूझ रहे हैं। 10 साल से गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी रिलीज़ नहीं कर रही है, निकाल नहीं रही है। इस प्रकार से हम समझे सर कि गवर्नमेंट युवाओं के लिए तो कुछ नहीं कर रही है। आप क्या सोच रहे हो? हाँ, इनको पहले दीजिए। क्या नाम क्या है आपका और क्या सोचते हैं रोजगार को लेकर? सर, मेरा नाम करण पांडे है और सर बेरोजगारी देश में है, हम ये मानते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केवल आप सरकार को नहीं दे सकते हैं। सरकार तो बोल रही है कि हमें जनसंख्या कम करना चाहिए, जब जनसंख्या कम होगा तो ऑटोमेटिक सबको रोज़गार मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि रोज़गार किसी को मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हैं। रोज़गार का मतलब ये नहीं है कि आप केवल गवर्नमेंट जॉब करें या एक लाख नौकरी करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस ही शुरू कर सकते हैं छोटा मोटा, क्योंकि हर एक बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कहा कि बिजनेस ही कर सकते हैं, हमने माना ठीक है आपने बिजनेस कहा, लेकिन जो दलित लोग हैं, जो छोटे कास्ट के हैं, वो क्या बिजनेस करेंगे, कहाँ शुरुआत करेंगे? जब उनके पास मनी नहीं है कहाँ शुरुआत करेंगे बताइए? वो छोटा मोटा दुकान खोल सकते हैं, और जब उनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो वो लोन भी ले सकते हैं। सरकार लोन तो दे रही है बिजनेस पर्पज। हाँ, मुद्रा लोन करके कोई एक सिस्टम है, मुद्रा लोन के मार्फत से सर जो जीरो मॉर्गेज, कोई आपको घर या खेत वगैरह नहीं रखना है, आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा और उसके मदद से आप कोई धंधा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो थोड़ा सा यहाँ का माइंडसेट है, ख़ास तौर पे यहाँ पे लोग रोज़गार को क्या मान रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसा क्या सही है? सर, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो 10 साल से लगे हुए हैं, अगर वैकेंसी नहीं निकल रही है तो वो क्या करेंगे बताइए? प्राइवेट जॉब करें सर, प्राइवेट जॉब करें क्या? प्राइवेट जॉब इंडिया में कितनी प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट जॉब की भी तो इंक्रीजिंग पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कहा जाए, सिस्टम को चलाने वाले प्राइवेट जॉब से ही होते हैं। सर हैं प्राइवेट जॉब, बट एजुकेशन भी तो यहाँ नहीं। कितने लोग BA BSc करके क्या प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं? देखिए, BA BSc से आप यदि BA कर लो, मान लो, एक मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एजुकेटेड गाय हो। अब सपोज करो आप BA कर लिए हो, अब कंप्यूटर की वैकेंसी निकली है, तो BA वाले को कोई रखेगा कि कंप्यूटर वाले को रखेगा? किसको रखना चाहिए? कंप्यूटर वाले। हाँ, देखिए, हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोगों की काउंसलिंग सही से नहीं हो पा रही है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज का जो एरा है, ये जो पूर्वांचल का एरिया है, आज भी हम लोग BA BCom BSc के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज के डेट में बहुत सारे क्रैश कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, हम लोग उसको प्रीफर ही नहीं कर रहे हैं। आज भी BA करे चले जा रहे हैं, BA करे चले जा रहे हैं। हम BA को गलत नहीं कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि जो आज की जॉब की अवेलेबिलिटी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको टेक्निकल हैंड्स चाहिए, पोटेंशियल बंदे चाहिए, वेल पॉलिश्ड बंदे चाहिए, उनको ट्रेडिशनल बंदा नहीं चाहिए। अब सपोज करिए कहीं जॉब निकली वैकेंसी कि आपको सेल्स बॉय बनना है या सेल्स मैनेजर बनना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है, आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया जाता है कि भैया उसको बेच कर आओ, कहते यार बहुत काम करवा रहा है, आप छोड़ देते हो। लेकिन आप काम करते करते, अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत के जो युवा हैं वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या अच्छा आप सोचते हो गवर्नमेंट जॉब को लेकर? बहुत सारा ऐसा रिसर्च है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर में प्रकाशन है कि लोग गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी के कारण
वो गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं। यस सर, बहुत फैसिलिटी सर, मतलब गवर्नमेंट जॉब में क्या जी? सर गवर्नमेंट जॉब में मतलब अधिक सुविधाएं मिलती है सर। फैमिली मेम्बर्स मतलब कोई भी मतलब व्यक्ति जब गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करता है तो उसमें अन्य फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब के जैसे रूम सर और मतलब कि बहुत से वगैरह उसमें मतलब कंपनी द्वारा मतलब कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा सर हमें प्रेफर किया जाता है। अच्छा, एक गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी मिल सकती है आमतौर पे? 60,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, हम 5 लाख रुपए बता रहे हैं। 5 लाख रुपए तक हो सकता है सैलरी मिले। लेकिन आप कभी प्राइवेट जॉब की सैलरी जानते हो क्या है? सुने भी होंगे कि गूगल कंपनी ने उसको 2 करोड़ का पैकेज दिया। 2 करोड़। तो मतलब वहाँ पे दूसरी जब आप अच्छा यदि काम करने वाले हो, जैसे सपोज करो मेरी ही संस्थान है, उदाहरण के तौर पे आप आते हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो और आपके आने से यहाँ पर 500 बच्चे आ गए, तो जो यहाँ के सर हैं जय सर बहुत प्रसन्न होंगे कि यार हमको इतना काबिल आदमी मिला। ऐसा करो यार, तुम्हारी सैलरी 50,000 और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के 20% के शेयर होल्डर भी बन जाओ। ऐसा है क्या? गवर्नमेंट में आपको शेयर होल्डर मिल सकता है? नो सर। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 10-10 करोड़ का सैलरी देती है। ये कोई हवाबाजी नहीं है, रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुंदर पिचाई हैं और बहुत सारे ऐसे CEOs हैं। आप जितने बीटेक्स IITs करने वाले बच्चे हैं वो सारे लोग प्राइवेट जॉब को प्रेफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब को इसलिए लोग प्रेफर ये कर रहे हैं कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? सर जैसा कि इन्होंने बताया कि जो BA और BCom कर लेते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको केवल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका एक्सपीरियंस भी मांगते हैं और स्किल भी होनी चाहिए आपके अंदर। आपके बोलने के तरीके के, आपके एक्सपीरियंस के तौर पे ही आपको रखा जाता है, क्योंकि ये एक माइंडसेट बन चुका है सर भारतीय लोगों में कि ये गवर्नमेंट जॉब में जब हम जाएंगे तो बिना काम करे सैलरी मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। आप काम करेंगे तो आपको पैसा अच्छा, इसमें आप इसके लिए क्या बीजेपी गवर्नमेंट और जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाया है, इंडिया और बीजेपी NDA और जो अन्य पार्टी हैं सपा बसपा, आप किसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं? सर बीजेपी को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि सर वो बहुत सारे अच्छे काम कर रही है सर। जैसे डेवलपमेंट तो कर ही रही है और रोजगार के भी अवसर दे रही है, लेकिन सर भले ही बड़ा रोजगार ना हो लेकिन छोटा मोटा तो मिल ही रहा है, आप अपना काम तो कर ही सकते हो उससे। ऐसा आपको नहीं लगता कि रोजगार पहले जो बिजनेस इतना आसानी से लोग कर सकते थे, कम बजट में चालू कर सकते थे, उसको बहुत टफ कर दिया जा रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? नहीं सर, ये अनुभव है आपको? ऐसा नहीं है सर, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि सर अगर महंगाई बढ़ा है तो सोर्स ऑफ महंगाई वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पहले किसी को रोजगार या धंधा बिजनेस करना होता था वो कम पैसे में चालू कर सकता था, ठीक है, अब आसानी से कर सकता था। आज क्या है कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो गया है कि जो पहले आप रोजगार 1 लाख रुपया 1.5 लाख में चालू कर सकते थे, आज उसी चीज़ को चालू करने के लिए आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और 20 लाख रुपया हो नहीं पा रहा है और नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में सर, ये गवर्नमेंट है जो अगर वैकेंसी नहीं निकाल रही, अगर आप प्राइवेट के सेक्टर में बात कर रहे हैं कि ओपन कीजिए कोई भी कंपनी चलाने के लिए, इसमें कितना भी बजट अगर कम से कम करें तो 10 लाख 5 लाख तो लगेगा सर स्टार्ट करने के लिए कोई भी बिजनेस, छोटा बिजनेस। तो सर उसमें भी टैक्स है, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा हाई टैक्स ले रहे, कैसे लोअर कास्ट वाले टैक्स को पे करेंगे बताइए इस जॉब में, गवर्नमेंट जॉब। चलिए, और कोई अच्छा बोलना चाहेगा कि एजुकेशन को रिले करके जो अभी बीजेपी सरकार ने नई शिक्षा की नीति निकाली हुई है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सही है कि गलत है? आप बताओ कुछ। मेरा नाम अनुपर पांडे है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार शिक्षा नीति जो चालू किया है वो लगभग सही भी है और लगभग गलत भी कहा जा सकता है, लेकिन ये सबके मानसिकता के सोच के अनुसार है। सोच ये है कि अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेरोजगार के अनुसार ले जा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं कि पढ़ रहे हैं तब पर भी नौकरियां के लिए ढंग ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर वाले कहते हैं पढ़ो पढ़ो, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही। किस लिए पढ़ें? बच्चे सोच रहे हैं किस लिए पढ़ें, क्यों पढ़ें, किसके कारण पढ़ें। ऐसी पढ़ाई कर बच्चे मर भी रहे हैं, नौकरियाँ नहीं पा रहे हैं और घर वाले परेशान हैं, शादी विवाह के लिए परेशान हैं। क्यों परेशान हैं?
इसके कारण क्या है, ये सरकार से क्या मांगना चाहती है? यही कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है उसको नौकरी मिलेगा, लेकिन सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर नौकरी मिलेगी कब तक मिलेगी? आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों बच्चे ऊपर जाके मर रहे हैं? कोई लाइन से मर रहा है, कोई कुछ और मर रहा है, कोई बेरोजगारी से मर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इससे यही मांग है कि अगर सरकार आएगी तो रोजगार जरूर लाएगी। चलो, आप कुछ बोलना चाहोगे इस विषय पे? सर जैसे इन्होंने बोला कि नौकरी गवर्नमेंट की देन है। अभी जो G20 हुआ है उसका मुद्दा यही था कि अदर कंट्रीज से हम जब अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो वो अपनी कंपनीज हमारे इंडिया में लगाएंगी, प्लांट करेंगी। जब वो आएंगी तो जाहिर सी बात है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। आप सब लोग ये क्यों कहते हैं कि गवर्नमेंट ही जॉब मिले? गवर्नमेंट जॉब आप लोग इसलिए सोचते हैं कि पेंशन मिलेगी जो गवर्नमेंट के बाद हमें अदर फैसिलिटीज़, गुड फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पर आप लोग शायद मिस गाइडेंस है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर लेट नाइट तक कोई काम भी करता है तो उसके लिए कैब फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर की होती है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ आपका जैसे कि सोसाइटी में बदल जाती है। गवर्नमेंट में लोग क्या करते हैं कि काम करके उनकी 9 to 5 जॉब रहती है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आती है। अभी हम लोग रिसेंटली कहीं कंप्लेंट भी करने जाएं तो उस पर एक्शन 2 महीने 3 महीने बाद होता है। अगर वो किसी हाई प्रोफाइल वाले इंसान के ऊपर हो रही है तो वो भी नहीं होगी, आप ही को दबाया जाएगा। पर अगर कोई भी चीज़, और आज के समय में जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि जिसकी भी गलती हो उसी को पनिशमेंट मिले। गवर्नमेंट के रहते ये नहीं हो पाएगा ना, प्राइवेट पर रहेगा, सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपने काम को करेंगे भी। तो ये मेरा आंसर है। थोड़ा सा उसको पॉज करो आप। देखें, तो बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे मुद्दों पे भी अब चर्चा हम लोग करना चाहेंगे कि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आप देख रहे हो कि मिर्ज़ापुर जनपद में आज के डेट में यहाँ के बीजेपी के 5 विधायक हैं, एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद हैं, जो कि अपना दल यस और बीजेपी के साथ गठबंधन हो करके उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। तो आप क्या सोच रहे हो, जो यहाँ के 5 विधायक हैं और बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, तो क्या सोच रहे हो कि ये लोग मिर्ज़ापुर के विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं? यस सर, जो भी बिल पास हो रहे हैं वो सब हमारे विधायक ही तो लेके जाते हैं लोकसभा में, और बिल पास कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। बस अब इशू ये है कि जो भी बिल पास हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जब जाते हैं तो वो लोग उसे अपने काम, पैसा बनाने के काम पे लगा देते हैं। जॉब अवेलेबिलिटी के बारे में क्या सोच रहे हो? क्योंकि मिर्ज़ापुर में जो बहुत बड़ी एक इशूज़ जॉब को लेकर के है, यहाँ का जो एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर था, और हम सभी लोग जानते हैं, आप यदि पूछोगे कुछ लोगों से जो सीनियर लोग हैं, यहाँ का जो मुख्य व्यापार था वो पीतल का बर्तन था, कालीन था, वो बहुत ही एक तरीके से उसकी स्थिति एकदम चरमरा गई है। यस सर, कुछ भी नहीं है। इस पे सोना दिया ना। आप पीतल की बर्तन की बात करो तो आज भी सिर्फ यहाँ के पीतल के बर्तन लोग सिर्फ थार परात, बस यही 2-4 चीज़ें बना पा रहा है। इसके बाद जो मुरादाबाद आया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेनिंग, जो व्यवसायी हैं उनको सही से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा है, उनकी स्किल को डेवलप नहीं कर पा रही है सरकार या एजेंसी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कोई बताना चाहे? जो यहाँ का पीतल व्यापार है और जो कालीन व्यापार है, क्या सोचते हो इसके बारे में? इसका इजाफा हो रहा है? आप दीजिए सर। इस समय जो ये कालीन और पीपल के जो बर्तन बनाए जा रहे हैं, इस समय से इसका तो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत ही समय से ये धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है मिर्ज़ापुर से ही। और अभी ले लिया ख़त्म होता नहीं, ख़त्म हो गया है मेरे को। हाँ सर, ख़त्म तो हो ही गया है अभी। और आए का ले लिया जाए, और आए इस समय सर डेवलपमेंट है गलीचे के कार्य में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सर डायरेक्ट कंटेक्ट है, विदेश से कंटेक्ट करता है। ये मिर्ज़ापुर के पीपल्स में थिंकिंग नहीं है कि वो डायरेक्ट विदेश से कंटेक्ट। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? सर क्या है कि यहाँ की जो विधायक हैं वो मिर्ज़ापुर के कार्य में डेवलपमेंट, जैसे कहीं आना जाना है तो किसी साथ बैठ कर उनसे बातचीत करें। पीपल के जो फैक्ट्रीज हैं उनसे पास जाएं, उनसे पूछें क्या समस्या है, आपको क्या भी बता रही है, बताइए आप क्यों नहीं डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। सर इस बात में आप चर्चा करें, मुद्दा करें, तब ना कोई बताएगा क्या है। कोई बता देगा। पीतल के व्यापार के लिए मिर्ज़ापुर बहुत ही भारत में पूरे जाना जाता है। यस सर, फेमस था मिर्ज़ापुर से, फेमस। और लोग यहाँ तक बोलते हैं कि बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बहुत सारे लोग यहाँ से सामान लेके जाया करते थे जो पीतल का बर्तन होता था। लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मैं तो बहुत सारे पीतल व्यवसायियों से जब मिला तो उनका यही कहना था कि ये अब धंधा ख़त्म होने वाला है। सर ये जो कालीन और पीतल का बिजनेस था, ये बीजेपी जब से आई हुई है तब से ये
डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आप उनसे कहना चाहोगे, वो क्या करें कि डेवलपमेंट हो जाए? आपके पास भी कुछ हो आइडिया तो बताएं। सर वो बीजेपी जो ये सब कामों पे रोक लगा रही है। क्या रोक लगा रही है? मतलब सर कि जैसे नहीं, जैसे क्या करना चाहिए? रोक लगा रही है, क्या करें कि पीतल का व्यवसाय, कालीन का व्यवसाय आगे बढ़ जाए? आपकी आवाज़ को सुन करके। कालीन और पीतल के इस समय जो कारोबार है उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगा दिया गया है। गवर्नमेंट जो ये टैक्स है वो गवर्नमेंट बीजेपी बढ़ा दी गई है, और इस पर कोई भी मुद्दा पे चर्चा बात नहीं हो रही है कि कालीन क्यों नहीं आगे बढ़ाया, जो सिल्वर बर्तन हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कोई सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, बस इंडियन पीपल के ऊपर। क्या कर रहे हैं आप? सर आप सही थे कि कालीन और सर पीतल के बर्तन पहले मिर्ज़ापुर में बहुत ज़्यादा बनते थे और इस समय वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। लेकिन सर अगर उसे बचाना है तो सर आई थिंक सर जैसे मालदीव अरे लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया है सर नरेंद्र मोदी द्वारा, वैसे ही सर इन्हें भी प्रमोट करना चाहिए। और इन्होंने एक कैंपेनिंग भी तो चालू किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से। यस, कुछ ऐसा है कैंपेनिंग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से एक कैंपेनिंग है। हाँ कि चालू की थी सर। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। हाँ हाँ। और जब वो चालू किए थे तो मतलब किसी जॉब के जरिए किया गया था ये। मतलब कि पहले क्या था कि जब शुरू में बीजेपी आई थी तो इसको लागू भी की थी, और इसके जरिए जॉब मतलब कि कुछ जो इतने परेशान व्यक्ति थे उनके मतलब कुछ जॉब बेरोजगार के लिए किया गया था ये सर। एक और मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है कि जो कि मिर्ज़ापुर की दशा को परिवर्तन कर सकता है, और वो है यहाँ का टूरिज़्म स्कोप। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, पिलिग्रिमेजेस हैं, धार्मिक स्थल है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? कहीं ना कहीं इसका पब्लिसिटी सरकार नहीं कर पा रही है या लोग नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ का विकास टूरिज़्म से हो सके? इसके बारे में क्या सोच रहे हो? सर यहाँ पे बहुत सारे सर फॉल्स हैं और बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, लेकिन सर मिर्ज़ापुर के सर जितने लोग हैं सर, अगर कहीं बाहर जाएंगे उनसे पूछा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ें देखते ही नहीं है सर। वो सीधा बोलते हैं कि हमारे मिर्ज़ापुर में कुछ है ही नहीं सर। वो लेकिन आप ये चलिए बात तो सही है, मिर्ज़ापुर में नहीं है, बहुत कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन यदि आप बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो यहाँ के प्लेसेस हैं, फॉल्स हैं, वहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं पा पाओगे। गाड़ी नहीं सही जा पाता है, रोड सही से नहीं बना है। यदि सपोज करो कोई टूरिस्ट या कोई बंदा बाहर का आता है मिर्ज़ापुर में घूमने के लिए और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सही से नहीं मिलता है, सही से रेस्टोरेंट और होटल नहीं मिलते हैं, तो कैसे आएगा? ये प्राइमरी चीज़ें हैं ना। आप कहीं पर भी जाते हो तो उसको ये चीज़ें ज़रूरी है, तभी वहाँ पे पहुँचेगा। और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए ना, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सुविधाएं दे, तब ना लोग बाहर से टूरिस्ट आएंगे। ये गवर्नमेंट ये सब पे ध्यान ही नहीं दे रही है। वो तो कहते हैं कि बिंद कॉरिडोर इतना अच्छा बना दिए, काशी कॉरिडोर बना दिया। सर जैसे कि देखिए ये खरंजा फॉल्स इतने अच्छे हैं, कुछ उसमें कोई डेवलपमेंट कर दे तो और से टूरिस्ट बाहर से आने लगेंगे। चलो, और कोई आप कोई कुछ बोलना चाहे? आप क्या करते हो आप, और इसके बारे में क्या, जो यहाँ पे फॉल्स वगैरह हैं, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, और क्या वहाँ पर कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ, कुछ बोलना चाहे तो बताएं आप। मेरा नाम विनीत पांडे है। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि रास्ते की वजह से और ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक कोई जाता है, आते आते बहुत समय लग जाता है। मिर्ज़ापुर में बिजनेस जॉब नहीं है, इसलिए पैसा होगा तब ना जाएंगे वहाँ पे देखने, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे पैसा लगेगा और पैसा के लिए जॉब होना चाहिए। जीवन इसी जो आप कह रहे हैं कि हमारे मिर्ज़ापुर में काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट उसके लिए एडवर्टीज़मेंट बनाए। एडवर्टीज़मेंट, बैनर, इन सब के ज़रिए बनाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। अभी लोगों को क्या पता है, सिर्फ विंध्याचल धाम है, अष्टभुजा काली को, विल्डम फॉल और ये खड़ंजा फॉल, सिर्फ मात्र 5 ही लोगों को पता ही हैं। और जितने भी अदर प्लेसेस हैं
जैसे सोनभद्र में अभी वैष्णो देवी का मंदिर बना है, तो वो भी हमारा जैसे कि मिर्ज़ापुर से बहुत दूर नहीं है, लोग जाते हैं वहाँ पे, पर उसका पता लोगों को कैसे चलता है? जब वो जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई पूछता है किसी से तो नॉर्मली कोई बताना ही नहीं चाहता है, सिर्फ विंध्याचल बताता है। अच्छा, विंध्याचल के जो लोग हैं उनका जो व्यवहार के कारण आए दिन सुनने को मिलता है कि जो दर्शनार्थी आते हैं उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, इसके कारण भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है? यह सब पहले जो धाम था वो मतलब अच्छे, जितने भी अच्छे लोग थे सिर्फ उधर ही थे। अब जैसे जैसे वो विंध्याचल धाम को डेवलप किया जा रहा है, अदर लोग भी जो उधर के बारे में नहीं भी जानते हैं वो भी वहाँ पे आके अपनी शॉप लगाना चाहते हैं, और फिर उसकी वजह से वो अदर सोसाइटी जो है वो बिगड़ जा रही है। पहले सोसाइटी एक दूसरे में आपस में बंधी हुई थी कि हमारे बाद आप करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे तो आप करिए, तो उनमें मतलब जैसे कि एक फ्रेंडशिप थी। पर अब जब अदर लोग आ रहे हैं तो वो नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे लालच बढ़ रहा है कि नहीं हमारी शॉप अच्छी है, आप हमारे पे आइए, दूसरे को भी खींच के ले आते दूसरे के यहाँ पे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे एक प्रॉपर सोसाइटी या सिस्टम होना चाहिए। जॉब अवेलेबिलिटी, एजुकेशन सिस्टम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टूरिज़म्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे और सारे मुद्दों को ले करके, विषय को ले करके सरकार के बारे में, और सरकार कौन सी आनी चाहिए और हमारे इस मिर्ज़ापुर का विकास कैसे हो सके, इन सारे विषयों के साथ बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।